वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाली कि मुझे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं, या फिर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना यूट्यूब तो आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आपको थंबनेल शो हो रहा है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में बताया था कि ये क्या होती है। तो बार्टर कोलैबोरेशन के लिए कुछ टाइम पहले मैंने ओजीवा के कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद जब मुझे प्रोडक्ट रिसीव होने के 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन मुझे मेरा जो रिफ़ंड था वो मुझे नहीं मिला। वैसे तो नॉर्मली प्रोडक्ट जब आपको रिसीव हो जाता है तो ओजीवा वाले, मतलब मुझे जब रिसीव हो जाता था प्रोडक्ट, तो नॉर्मली 5 से 4 दिनों में ओजीवा कंपनी जो है वो मुझे रिफ़ंड प्रोवाइड करवा देती थी। लेकिन इस बार 10 दिन से ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली ये पहली बार था, लेकिन इसके बाद भी मैंने 2-3 बार और प्रोडक्ट रिसीव नहीं, सॉरी, ऑर्डर करे, और उनका जो रिफ़ंड था ना उसमें भी ओजीवा ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। 10 दिन से भी ऊपर हो गया। सो ये पहली बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मुझे रिफ़ंड रिसीव नहीं हुआ 5 से 4, मतलब 4 से 5 दिनों में, तब ये जो फ्रॉड हुआ था ये तब हुआ था मेरे साथ। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कई बार हो चुका है कि मुझे रिफ़ंड टाइम पर नहीं दिया गया। तो जब मुझे रिफ़ंड नहीं मिला तो इस बीच मैंने ओजीवा कंपनी को 3 से 4 बार मेल भी करी थी, लेकिन उधर से कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनको डायरेक्ट कॉल ही कर लेते हैं। तो मैंने गूगल पर इनका कस्टमर केयर नंबर निकाला और उस पर कॉल की और बोला कि ऐसे-ऐसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने बार्टर कोलैबोरेशन के लिए आपकी कंपनी से, ओजीवा कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे जिसका मुझे रिफ़ंड नहीं मिला है। तो जब मैंने कॉल रिसीव की थी और उधर से, मतलब कि ओजीवा कंपनी की तरफ से जो बंदा बोल रहा था उसको एक तो बोलने का बिल्कुल भी, मतलब होता है ना एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, मतलब कि ढंग से बोलने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। नौसिखियों की तरह एकदम बोल रहा था, जैसे किसी नए बंदे को बिठा दिया हो। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कि भाई ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने ऐसे सब कुछ अपना बताया कि भाई इतना इतना रिफंड था, ऐसे ऐसे हुआ था, ये सब हुआ। तो उस बंदे ने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ, आप वो फॉलो करते रहिएगा और आपको रिफंड आपका रिसीव हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप प्ले स्टोर खोलो और प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में ANY एनी लिखो तो एक आपको ऐप खुलकर आएगा, एनी डेस्क रिमोट, हाँ समथिंग समथिंग कुछ ऐसी था, मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगी। एनी डेस्क रिमोट, हाँ, एनी डेस्क रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ऐसे करके एक ऐप था, वो आएगा, वो आपने इंस्टॉल करना है। तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल करने के बाद जब आप पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसमें लॉगिन वगैरह कर देते हो, तो उसमें एक 9 डिजिट का कोड आ रहा था। तो उसने बोला कि वो जो 9 डिजिट का कोड है वो आप मुझे दे दो, और उसके नीचे एक क्वायरी का बॉक्स बना हुआ रहा था, और उसमें जो भी आपकी क्वायरी है, रिफंड इतना इतना आना है, वो आप उसमें डालकर सबमिट कर दो। और सबमिट करने के बाद आप अपने पेटीएम पर आओ जहाँ पर आपको रिफंड रिसीव हो जाएगा। तो मैंने वो जो उसका जो कोड था 9 डिजिट वाला, वो मैंने उसको दे दिया। और उसमें जो भी था भाई, एक तो उससे ना इंग्लिश भी नहीं बोलनी आ रही थी, मतलब सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा था कि इतना इतना रिफंड है और मुझे दे दो। उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में मुझसे भरवाया, प्लीज़ रिफंड इतना इतना, और ऐसे करके, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में इंग्लिश ने बोल बाल के मुझे समझाया। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको डाला और पेटीएम पर आ गई। तो उसमें ये बोलता है कि आपको ना एक रिक्वेस्ट आई होगी पे की। तो मैंने कहा कि पे की क्यों रिक्वेस्ट आई है, लेकिन मुझे तो रिसीव करना है ना, पे मतलब हुआ कि मैं आपको पे कर रही हूँ। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैम आप करिए। तो मैंने कहा ठीक है फिर करते हैं। तो उसको करने के बाद जब वो रिक्वेस्ट मैंने खोली तो उसमें साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा था कि ये एक फ्रॉड है। मतलब मैंने यार गलती कर दी, मुझे उस टाइम ना रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी, उसकी कॉल की भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी और स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बस पहली बार था, दिमाग ज़्यादा चला नहीं। तो उस पर लिखा हुआ था साफ साफ कि ये एक फ्रॉड है, और नीचे 2 ऑप्शंस आ रहे थे। पहला ऑप्शन था कि ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, इसका जो एक्सेस है वो कोई और कर रहा है। उसके नीचे दूसरा ऑप्शन था कि ये मैं ही कर रही हूँ, जो भी हो रहा है ये मैं कर रही हूँ, और जो भी कुछ होता है फ्रॉड या जो भी कुछ होता है उसकी जो जिम्मेदारी है वो मैं लेती हूँ। तो मैंने बोला कि सर कौन सा ऑप्शन डालना है, पहला वाला या दूसरा वाला? तो बोलता है कि आप दूसरा वाला ऑप्शन डालो कि ये मैं खुद कर रही हूँ और जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। तो मैंने बोला लेकिन मैं तो खुद नहीं कर रही ना, आप मुझसे करवा रहे हो। तो बोलता है अरे मैम आप ही तो कर रही हो, आप हमने आपके हाथ पकड़ के थोड़ी करवाया है। मैंने कहा लेकिन मुझे रिफंड चाहिए, आपने बोला कि ऐसे ऐसे करते जाओ तो मैं वो कर रही हूँ, करवा तो आप ही रहे हो ना, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना इस प्रोसेस के बारे में कि मुझे रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को मैंने पढ़ के 2-3 बार रिपीट करा कि मुझे ये फ्रॉड लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है, फ्रॉड लग रहा है। तो बोलता है कि मैम
हम आपसे फ्रॉड क्यों करवाएंगे, हम एक रेपुटेड कंपनी वाले हैं और ऐसा है और वैसा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर देते हैं। फिर मैंने वही सेकंड वाला ऑप्शन करके कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद बोलता है कि मैम क्या ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने कहा, और हाँ मेरा कुछ 1603 रुपये का रिफ़ंड आना था, लेकिन उसको शायद सुना ही नहीं आया या फिर जो भी बात है, उसने 1000 1000 और कुछ शायद 1100 रुपये तक का, अप्रॉक्स बता रही हूँ, 1100 रुपये तक का उनने पे करके, मतलब जो रिक्वेस्ट थी वो भेज रखी थी। तो वो बोलता है कि अब आप इसको करो। तो मैंने कहा अब क्या ऑप्शन, हाँ तो वो बोलता है अब क्या ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा अब इसमें तो यूपीआई डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो वो बोलता है हाँ मैम यूपीआई डाल दीजिए, यूपीआई नंबर। तो मैंने कहा मैं अगर यूपीआई नंबर डालूंगी और वैसे यूपीआई नंबर डालते ही जैसे वो राइट का वो होगा, जो भी पैसे हैं जितने भी आपने रिक्वेस्ट डाली वो आपको पे हो जाएंगे, आपके पास चले जाएंगे, तो मुझे रिफ़ंड कैसे मिलेगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैम आप करिए, तो यूपीआई डालने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, पे का और रिफ़ंड का, आपने रिफ़ंड का ऑप्शन चूज़ करना है। अब यार मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ, इतने सारे ट्रांजेक्शन अपने हाथों से करती हूँ यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो मैंने कहा कि अच्छा आप मुझे अपना नाम बताओ। तो जैसे ही वो नाम मैंने बोला ना कि आप अपना नाम बताओ, तो उसके बाद मैंने कॉल को उस पर रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। अब रिकॉर्डिंग पे लगाते ही ना आजकल क्या हो रहा है, जो गूगल वाला रिकॉर्डर है ना उसमें बंदी बोल जाती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। अब उस बंदे को डर लग गया, तो उसने नाम तो बताया, पता नहीं सही बताया नहीं बताया। मैंने कहा, तो बोलता है हाँ मैं आप कर लिया। अब वो क्या था ना, तो मैंने क्या बोला कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पे कर दूंगी और पे करते ही आप तो भाग जाओगे, ना तो मैं आपका नाम जानती, ना आप कहाँ से बोल रहे हो ये जानती, कुछ भी नहीं जानती। और हाँ कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाने से पहले उसने सारी मुमकिन कोशिशें कर ली मुझे समझाने की, मुझे बुझाने की कि आप ऐसे करोगी तब ऑप्शन आएगा, पे का आ रहा है, रिफंड का आएगा, फिर ये होगा वो होगा, यूपीआई पिन डालो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि हाँ ये कुछ फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही मैं यूपीआई पिन डालूंगी उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, वो फ़ोन काट देगा, और फ़ोन काटने के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो फिर मैं कंप्लेंट क्या ही करूँगी। और तो मैंने उसको ना ये सब चीज़ें बोली कि मुझे आप फ्रॉड लग रहे हो और मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, मतलब पे नहीं करूँगी। आप जैसे नॉर्मली आप मुझे रिफ़ंड करते हो हमेशा, अकाउंट में डाल देते हो, एग्जैक्ट वही वे से आप मुझे रिफ़ंड डाल दो, मैं कोई आपको पे वे नहीं कर रही हूँ। तो फिर जब मैंने उसको नाम पूछा था तो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दी थी। अब कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाते ही जब उसने नाम बताया तो वो थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि वो गूगल बोल देता है कि आपकी ऐसे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा दी गई है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अपने मतलब उसने अपना नाम बताया तो मैंने कहा सो मिस्टर मैं कोई भी आपको पे नहीं कर रही हूँ, आप कंपनी के आपका जो भी हेड है उससे मुझे बात करवाओ, मैं ऐसे पे नहीं कर सकती, क्योंकि पे करने के बाद तो यार कौन ही पैसा लौटाता है, मतलब कोई नहीं लौटाता यार। जिसको आप उधार देते हो ना वो तक हमारा पैसा लौटाने में इतनी दिक्कत करता है, तो जहाँ फ्रॉड हो रहा है वो कैसे लौटा देगा। तो फिर वो बोलता है जो है गुस्से में, ठीक है तो फिर आप ना बॉम्बे के हेड ऑफिस वाले बंदों से बात कर लो, और एकदम फ़ोन काट दिया। उसे समझ आ गया कि कॉल रिकॉर्डिंग पे लग चुकी है, तो उसका जो भी फ्रॉड है वो पकड़ा जाएगा, नंबर है ही, नंबर से निकल ही जाएगा। तो वो समझ गया कि मैं तो नहीं आने वाली उसके झांसे में, और ना ही मैं उसको पे करने वाली हूँ। फिर फ़ोन काटने के बाद ना मैं शांत नहीं बैठी, क्योंकि मैंने एक ऐप इंस्टॉल करा था और उसका जो 9 डिजिट का जो नंबर था वो मैंने उसके साथ शेयर कर दिया था। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग में चल रहा था कि यार पता नहीं क्या है कैसे, तो मैंने फिर उसकी ना सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो मुझे पता चला कि वो जो 9 डिजिट का नंबर था, आप जिस भी बंदे के साथ उस नंबर को शेयर करते हो और वो भी अपने ऐप में उसको डालेगा, तो वो बंदा मेरे फ़ोन को मॉनिटर कर सकता है। मैं अपने फ़ोन में जो भी करूँगी, कोई भी अगर कोई ऐप चलाती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, तो वो पूरा का पूरा जो भी मेरे फ़ोन में जो भी एक्टिविटी हो रही होगी वो उस चीज़ को मॉनिटर कर सकता है। आप जो भी ऐप चलाओगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब कुछ उसके पास चली जाएगी। तो ये सब कुछ जानने के बाद मैंने जल्दी से उस ऐप को अनइंस्टॉल किया, और इस बीच मैंने जो भी कुछ चलाया होगा, जो भी कुछ होगा ना, वो सब कुछ उसके पास सेव हो गया होगा। उसको वो किसी भी गलत वे में ही, ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड हो रहा है तो गलत वे में ही उसको वो यूज़ कर सकता है। लेकिन थैंक्स गॉड मैंने कुछ भी नहीं चलाया था इस बीच, बस वही जो सब कुछ बता रहा था ना प्रोसेस, बस वो करा था। और उसको करने के बाद, सोचने के बाद, यूट्यूब पर, गूगल पर उस ऐप के बारे में सर्च किया था, बस उतना ही मैंने कुछ चलाया था। ना तो मैंने कोई फ़ोटो देखी थी, ना ही कोई ट्रांजेक्शन किया था, ना ही कोई ओटीपी आया था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे कि मुझे कोई नुकसान हो। फिलहाल मैं तो बच गई। मुझे बिल्कुल भी समझदारी की उम्मीद नहीं थी अपने आप से, लेकिन थोड़ी सी समझदारी मैंने दिखा दी। और हाँ वो लोग पता है इतना प्रेशर बनाकर बोलते हैं कि जल्दी 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 जल्दी, अब ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, आप भी ना पागल हो जाओगे कि बस यार जो बोल रहा है कर दो।
क्यों फालतू में दिमाग ख़राब करो, जो कर रहा है, जो करवाने को बोल रहा है कर दो। तो ऐसा हो जाता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है, दिमाग चलता नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात ये साफ़ हो गई, मतलब समझ आ गई कि कोई भी नंबर ऐसे ही गूगल से उठाकर नहीं मिला लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उस पे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाओ, उसमें मेल आईडी दे रखी होगी, फ़ोन नंबर दे रखा होगा, वहाँ से जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाया गया है उस पे ही जाकर आप उनसे कांटेक्ट करो। ऐसे ही कोई आया गया नंबर गूगल से उठाकर मत लगा लो। ये मैंने पहली बार किया था और पहली बार में ही अकल आ गई, अच्छे से ठोकर खा ली, मतलब खाने से बच गई। लेकिन खाने से बचना भी एक ठोकर खाना ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यार अपने ऊपर से ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि यार मैंने ये काम कर दिया, लेकिन बाल बाल बच गई। तो ऐसे ही आपको भी, मतलब आपके साथ मैं ये चीज़ इसलिए शेयर करना चाहती थी जिससे कि आपको भी, मतलब आप भी ऐसी कोई गलती आगे चलकर ना कर दो, क्योंकि इस टाइम पता है बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे जान पहचान में ही 2 से 3 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। मैं तो फ़िलहाल बच गई, उन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि यार होता है ना, हर कोई नहीं एकदम से एक्शन ले पाता। तो यार इन दिनों बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। पता है लोगों ने टीम बना रखी है 4 से 5 लोगों की, अपने अपने घरों में बैठ के वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रॉड का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो यार आप लोग भी थोड़ा सोच समझ कर करो, क्योंकि मैंने जो जो वो बोल रहा था ना, मैंने हर चीज़ को पढ़ पढ़ कर, मतलब ऐसे ही नहीं कि वो बोल रहा है कि अब इस पे करो, अब इस पे करो, अब इस पे करो और मैं करती जा रही हूँ। मैंने हर चीज़ को पढ़ पढ़ कर, समझ समझ कर एक्शन करा, इसलिए मैं बच गई। लेकिन आप लोग भी आगे से थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि यार बहुत लोगों के साथ हो रहा है इस समय फ्रॉड। तो बी सेफ एंड बस इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि आपको मैं इस स्टोरी को आपके साथ शेयर कर सकूं। और इस पूरी कहानी के बाद जब मैंने ओजीवा टीम वालों से मेल पर बात करी ना कि भाई ऐसा ऐसा आप अपना कोई नंबर प्रोवाइड करवा दो, तो पता चलता है कि उनका कोई नंबर ही नहीं है। उनसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो सिर्फ मेल करके ही आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कोई नंबर नहीं है, कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है। लेकिन यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। एक कस्टमर केयर नंबर या फिर कोई भी, अगर किसी कस्टमर को क्वायरी हो, कुछ हो, तो एटलीस्ट एक नंबर तो ऐसा होना चाहिए ना जिस पे हम उनको कॉल करके कांटेक्ट कर सकें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी है, मतलब XYZ यार कुछ भी क्वायरी है तो हम उनसे कर सकते हैं। हम तो फिर भी चलो मेल करना जानते हैं, मेल कर देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता जिसको मेल करनी आती हो। तो यार हर कंपनी को, हर ब्रांड को एक नंबर तो रखना चाहिए एज अ कस्टमर केयर नंबर, या फिर मतलब कुछ भी यार फ़ोन वोन करके कुछ पूछना है तो मतलब आप पूछ सकते हो। तो यार ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। अब इतना बड़ा ब्रांड है, इतना सब कुछ है, तो यार एक नंबर तो प्रोवाइड करवा ही सकते हो। So that's all in this video today. I hope you like this video. Please do like, share, subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care.